रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ब्रेक के बाद फिर इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं लेकर आई हूं एक नई रेसिपी जिसका नाम है मौका क्रीम। तो आइए पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। उसमें हमें चाहिए दूध, क्रीम, कोको पाउडर, पिसी हुई चीनी, बर्फ, वनीला एसेंस, कॉफी, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए पिसे हुए थोड़े से अखरोट, चॉकलेट और शहद। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें मिक्सी का जार लेना है, और हमें जितनी कॉफी बनानी है उसके अकॉर्डिंग दूध लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर मिक्स करनी है क्रीम। 1 गिलास में हमें 2 टीस्पून डालनी है। क्योंकि हमारी ये स्पून जो है वो गीली हो चुकी है, तो हम दूसरी स्पून से लेंगे। वन टीस्पून कोको पाउडर, पिसी चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई मीठा तेज पीता है, कोई हल्का पीता है, तो उसके लिए हमें अपने अकॉर्डिंग डालनी है चीनी। बर्फ के पीसेस, वनीला एसेंस ½ टीस्पून, कॉफी 1.5 टीस्पून, फिर हमें इसको मिक्सी में ब्लेंड करना है। तो अब हमारी कॉफी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ग्लास में सर्व करते हैं। सर्विंग के लिए हम एक ग्लास लेंगे, वैसे तो नाज़रीन ये कोल्ड कॉफी है और लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा डल रहे हैं इसके अंदर, और इसकी जो गार्निशिंग है वो भी थोड़े अलग स्टाइल से है। जैसे अब हम इसके अंदर जो गार्निश करेंगे वो 3 चीजों की करेंगे, अखरोट, चॉकलेट और शहद। अब ग्लास में हम सबसे पहले शहद डालेंगे,
फिर अखरोट डालेंगे, और उसके बाद फिर हम कद्दूकश करके चॉकलेट डालेंगे। तो बनकर तैयार है हमारी मौका क्रीम, और मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आई होगी। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मोका क्रीम बनाने के लिए चाहिए क्रीम, कॉफी, नारियल पाउडर, वेनिला एसेंस, चीनी, दूध, आइस, शहद, अखरोट और चॉकलेट। मोका क्रीम बनाने का तरीका। सबसे पहले मिक्सी जार में दूध, क्रीम, कोको पाउडर, चीनी, बर्फ, वेनिला एसेंस और कॉफी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड करें। फिर एक गिलास में डालकर सर्व करें। आप भी बन सकती हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा। बस आपको भेजनी है एक रेसिपी। वो रेसिपी अगर आपकी सिलेक्ट होती है तो आपको मिलेगा मौका मेरे साथ मेरे किचन में। तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। अब वक्त हो चला है मेरे रुखसत होने का, और मैं होती हूँ रुखसत कल के इस वादे पर कि कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपीज के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2G पर जेपीसी रिपोर्ट और तेलंगाना के मामलों पर लोकसभा में बीजेपी का हंगामा, दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हुकूमत बनाने में दे सकती है बिला शर्त मदद, कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद का इशारा। आम आदमी पार्टी किसी की मदद नहीं लेने के अपने मौक़िफ़ पर अटल, केजरीवाल ने दीगर पार्टियों के लीडरों से साथ आने को कहा। हुकूमत जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के रवां इजलास में कराएगी मंजूर, हुकूमत का ऐलान। और लाल बत्ती वाली गाड़ियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया, कहा सिर्फ आईनी हैसियत वाले अफराद की गाड़ी पर लगाई जाए लाल बत्ती। टूजी घोटाले पर जेपीसी की रिपोर्ट और तेलंगाना के मामले पर बीजेपी ने आज लोकसभा में काफी हंगामा किया। पार्टी ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि बदउनवानों को बचाने वाली रिपोर्ट को लोकसभा में गलत तरीके से पेश किया गया और अब उसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके सबब स्पीकर मीरा कुमार को कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। सीमांध्रा के अरकान ने तेलंगाना के तश्कील के खिलाफ एहतजाज किया। है जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोगों ने विमति दी है, असहमति दी है, डिसेंट का नोट लिखा है। आप उसको तो पढ़ने की अनुमति देते नहीं और जल्दी में आपने उसको रख दिया, उस पर चर्चा भी करने की बात नहीं करते हैं। एक तरह से भ्रष्टाचार को छिपाने और भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए ये काम किया गया है। और सबसे गलत बात ये थी कि कुछ सदस्य जो जेपीसी के भी सदस्य थे, वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर विधि का प्रश्न उठा रहे थे, वैधानिक प्रश्न उठा रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये तो संसदीय परंपराओं की भी अवहेलना है और मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार का कोई भी ऐसी परंपरा डालना वो संसद का अवमूल्यन करना होगा। और अब बात करेंगे दिल्ली की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। कांग्रेस के अंदर आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी में मदद करने की राय तैयार हो रही है, यह कहना है पार्टी तर्जुमान शकील अहमद का। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के तायद के ताल्लुक से अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस बारे में नौमुंतखब अरकान से सलाह मशवरा किया जाएगा। हमारी पार्टी में काफी लोगों की राय है कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहिए उनको। लेकिन हम अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। हमारे जो विधायक इस संकट की घड़ी में हमारे 8 विधायक जीत के आए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। उनसे बात करके उनकी राय से हम जो कंसर्न लोग हैं उनको अवगत करावेंगे और फिर एक फैसला लेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उधर दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले पर तातुल बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि वो हुकूमत साजी के अमल में कांग्रेस या बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रशांत भूषण के जरिए मुबैना तौर पर दिए गए बयान पर सफाई दी कि आम आदमी पार्टी मशरूत तौर पर हिमायत दे सकती है। जिन मांगों को लेकर हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी, अगर कांग्रेस या बीजेपी उनको लेके आ जाए तो हमें आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी संदर्भ में उन्होंने कल बहस के दौरान ये कहा, जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रशांत भूषण जी का कहीं आशय नहीं है कि बीजेपी को समर्थन देने की जरूरत है या बीजेपी को समर्थन दिया जा सकता है या लिखे। सिर्फ एक टीवी डिबेट के दौरान उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मनीष, बार-बार जब आप जानते हैं कि बीजेपी कांग्रेस आपकी तरह हो नहीं सकती, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो बार-बार ये बहस क्यों छिड़ती आप लोगों के बयान? हाँ, ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ क्योंकि हाँ, एक मिनट, चुनाव से पहले हम इस बात को कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं हो सकता। उसके बावजूद अगर हमसे आप बार-बार पूछते हैं और टीवी डिबेट कराते हैं उस पर, तो उसकी डिबेट में फिर कुछ चीजें आती हैं इस तरह की कि भाई अगर आप उसकी तरह हो जाओगे तो हो जाएगा। फिर आप भी पूछना बंद कीजिए, क्योंकि जब एक बार कह चुके हैं तो बार बार क्यों पूछते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने अरुण जेटली के उस बयान पर रद्दअमल जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को अवामी तायद का ख्याल रखते हुए हुकूमत साजी की पहल करनी चाहिए। कुमार विश्वास ने कहा कि जेटली का हिसाब कमजोर है, उनकी पार्टी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए उन्हें हुकूमत बनाने की पहल करना चाहिए। जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को
जनादेश मिला है, उसे सपने पूरे करने चाहिए। तो अरुण जेटली जी शायद गणित नहीं जानते हैं। 3 सीट भाजपा को ज्यादा मिली है और संवैधानिक मर्यादा यह है कि जिसे ज्यादा सीटें मिली हों राज्यपाल पहले उसे बुलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे 3 सीटों का भारी बहुमत हमारे मुकाबले प्राप्त हुआ है, वो दिल्ली में अपना एक दल बनाएगी। दूसरे, अरुण जेटली जी ने कहा है कि हम अराजकता फैला रहे हैं, तो अरुण जेटली जी से मेरा निवेदन है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और राज्यसभा की पॉलिटिक्स अराजकता फैलाती है। सड़क पर किए गए प्रदर्शन, उठाए गए सवाल अराजकता नहीं फैलाते। अगर अरुण जेटली जी को इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है तो वो कृपा पूर्वक इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की किसी भी सीट से एक बार चुनाव लड़के देख लें। उनको पता चल जाएगा कि सड़क क्या होती है और राज्यसभा की खिड़की से संसद पहुंचना क्या होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में उन्हें मुत्तफिका तौर पर लीडर चुना गया। मुंतखब होने के बाद उन्होंने हुकूमत साजी के ताल्लुक से अपना मौकिफ दोहराया। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं आपको कि जब हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की पहल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और किसी भी तरह की जोड़ तोड़ करने के अंदर हमारा ना विश्वास है, ना वो हमारी नीति का अंग है। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण ने बीजेपी की तायद के ताल्लुक से अपने बयान की वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये बात सिर्फ इस माने में कही थी कि अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरह अपनी सोच बदल ले और उन्हीं मकासद पर काम करने लगे जिनके लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई है, तो उसको हिमायत देने पर गौर किया जा सकता है। बोली गई थी जिसमें मैंने बोला था कि हाँ, अगर भाजपा आम आदमी पार्टी की तरह बन जाए और वही चीज करने लगे जो आम आदमी पार्टी जिस वैकल्पिक राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई है, अगर भाजपा बिल्कुल वैसे ही करने लगे तब फिर उनको समर्थन देना सोचा जा सकता है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। और अब बात अन्ना हजारे की। मजबूत लोकपाल बिल के लिए समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बार अन्ना हजारे अपने आबाई वतन रालेगंज सिद्धि में बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि आजादी के 66 साल के बाद भी सियासी पार्टियों ने मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदला है, इस वजह से अवाम को मुत्तहिद होकर ये काम करना होगा। मुख्य विषय है जन लोकपाल बिल लाना। जन लोकपाल की लड़ाई 2 साल से चल रही है। आज किसी भी दफ्तर में जाओ, पैसे दिए बिना जनता का काम ही नहीं होता। इसलिए हमने कहा था जनता की सड़क ये कानून बनाओ। उधर मरकजी वजीर नारायण सामी ने कहा है कि जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के रवा इजलास में मंजूर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। यह बिल लोकसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है और अब इसे राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है।
बिल टेकअप करने के लिए संसद में मैं नोटिस दिया। अभी राज्यसभा में नोटिस पेंडिंग है। अभी हमारा सरकार का प्रायोरिटी है लोकपाल बिल, अभी संसद में लाके पास करने के लिए। लोकपाल बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी का गया राज्यसभा से, स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद यहाँ राज्यसभा में पेंडिंग है। आगे बढ़ेंगे। लाल बत्ती के इस्तेमाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लाल बत्ती सिर्फ आला आईनी ओहदों या आला ओहदों पर फायज सरकारी अफसरों की गाड़ियों पर ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमतें लाल बत्ती के अहल वीआईपी अफसरों की फहरिस्त में अपनी मर्जी से तौसील नहीं कर सकती। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इस्दात फिरकावाराना तशद्दुद बिल को जल्द पार्लियामेंट में लाने की बात कही है। दिल्ली में शिंदे ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 2005 से ज़ेर-ए-इल्तिवा इस्दात फिरकावाराना तशद्दुद बिल को पास कराने का हुकूमत अहद किए हुए है। It was pending for a very long time, from 2005 I think so it was pending. A lot of discussions have been done. Recently, my Home Secretary Sri Goswami ji had invited the state Home Secretaries and he has discussed at length. I think this was one of the promised action that we have to do and will do. इस मौके पर शिंदे ने कहा कि मरकजी हुकूमत गुजरात के जासूसी मामले पर एनजीओ के खत का जायजा ले रही है। ख्याल है कि गुजरात की हुकूमत पर एक खातून की जासूसी का इल्जाम है। That NGOs have written lot many, I think 16, 17 NGOs, 45 people have signed that NGOs. We are examining. चलिए एक बार फिर से बात दिल्ली की सियासत की करेंगे। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए किसी को हिमायत नहीं देने और किसी की हिमायत नहीं लेने के आम आदमी पार्टी के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई है। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने यह वाजे करते हुए दीगर पार्टियों में घुटन महसूस करने वाले लीडरों को अपने साथ आने की दावत दी है। हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। ना हम सपोर्ट लेंगे ना हम सपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठा। वो उनका व्यक्तिगत था। सुबह सुबह फिर कल एक्चुअली प्रशांत मीटिंग में आ नहीं पाए थे। आज सुबह सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही रहे कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। मैं इस देश के सारे अच्छे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सारे अच्छे संगठनों से अपील करना चाहता हूँ, सारे अच्छे पॉलिटिकल फोर्सेस से अपील करना चाहता हूँ, सारे जुड़ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी कई अच्छे लोग हैं लेकिन घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको भी मैं कहूंगा कि या तो अपनी पार्टी में विद्रोह करो और अपनी पार्टियों को सुधारो और नहीं तो अपनी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। आगे बढ़ेंगे। खबर राजस्थान से है, जहां बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज जयपुर में रियासत के गवर्नर मार्गरेट अलवा से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। वसुंधरा राजे सिंधिया की हलफबरदारी की तकरीब 13 दिसंबर को होगी। इस तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बीजेडी से इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ओडिशा बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 के इंतखाबात में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने मौजूदा बीजेडी हुकूमत पर घोटालों में मुलव्विस होने का इल्जाम भी आयद किया है। सरकार का भ्रष्टाचार भी आने वाले समय में प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा और उन चुनावी मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहां भी आने वाले समय में चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बनेगी और साथ ही लोकसभा में हमको भारी सफलता यहां प्राप्त होगी। सर्दियों के मौसम में दरअंदाजी के अंदेशे के पेश नजर जम्मू खित्ते में इंडो पाक सरहद पे हाईटेक सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं। बीएसएफ एहलकारों के मुताबिक कैमरों से सरहद पे नजर रखने में मदद मिलेगी। बीएसएफ ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी के अंदेशे के पेश नजर जम्मू खित्ते में सरहद पे निगरानी,
चौकसी और गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा सरहद पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बीएसएफ ने हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे भी नस्ब किए हैं। बीएसएफ के सीनियर एहलकारों के मुताबिक कैमरों से सरहद पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसमें कोई बाहर की कोई किसी की मदद नहीं ली गई है। बेसिकली ये सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा हम कुछ कैमराज, हाई रेजोल्यूशन कैमराज वगैरह और लाइट को इस प्रकार से फिट किया है इस पे सिस्टम पे कि जो रिवर बेड के ऊपर से फोकस कर सके। वो हैंगिंग सिस्टम से बनाया गया है और इसमें मोटराइज्ड पुलिस सिस्टम है। पूरे सिस्टम को हमने इंटीग्रेट किया है अपने कंट्रोल रूम में। सर्दियों में शदीद कोहरे की वजह से नॉर्मल सर्विलेंस कैमरे सही से काम नहीं करते, इसलिए बीएसएफ ने हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी नस्ब किए हैं। कैमराज हैं उनका सबका इनपुट एक जगह बैठ करके देखा जा सकता है। उनको कैमराज को कंट्रोल किया जा सकता है, कैमराज को रोटेट किया जा सकता है या स्टेबल किया जा सकता है एक ही जगह बैठ करके। तो वहां से फिर पूरा अलार्म सिस्टम है, उससे कोई भी घुसपैठ इस एरिया से संभव नहीं हो पाई। वाज़ेह रहे कि कुछ दिनों कबल तक पाकिस्तान मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था और फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की आड़ में दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों की मदद कर रहा था। ईटीवी न्यूज जम्मू। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज तेलंगाना तश्कील की मुखालफत करते हुए सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने हंगामा आराई की, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई शदीद मुतासिर हुई। लोकसभा स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद के नोटिस मिलने की ऐवान को इत्तला दी। हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने आज ऐवान को बताया कि उन्हें कुछ अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस हासिल हुई है। लोकसभा स्पीकर ने ऐवान में शोरगुल और हंगामा आराई देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने रियासत की तकसीम के खिलाफ ऐवान में शदीद एहतजाज किया और मुत्तहिदा रियासत की हिमायत वाले प्लेकार्ड बताए। याद रहे कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस पेश किया है। बीजेपी ने भी लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया है। ताहम बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि वो अलहदा तेलंगाना के वादे पर पाबंद है और ऐवान में तेलंगाना के मुद्दे पर पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की हिमायत नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए यकसा ड्रेस कोड के लिए यूनिफॉर्म स्कीम को मुतारिफ किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात में हुकूमत की जानिब से मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए जाते हैं। लेकिन नाजरीन, आप खुद देखिए कि क्या हालत है तलबा के यूनिफॉर्म्स की।